हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ गैप्स क्या होते हैं और उनको ट्रेड कैसे किया जाता है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा स्पेशली फॉर गैप्स। जब भी हमें गैप दिखता है, या तो गैप डाउन हो या गैप अप हो, उसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं आपको उसको काफ़ी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा जिनमें अभी गैप बन रहा है और हो सकता है अगले कुछ दिनों में हमारे को एज पर दिस स्ट्रैटेजी ट्रेड भी आ जाए। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दिस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि गैप क्या होता है। देखिए, मान लीजिए अगर आज कोई भी स्टॉक है जो 100 रुपीज़ पे क्लोज होता है और दूसरे दिन जब वो ओपन होता है, काफ़ी बार आप देखेंगे कि वो स्टॉक या तो ऊपर की तरफ ओपन होता है, मतलब 105 या 110 पे सीधे खुल जाता है, या फिर वो नीचे की तरफ ओपन होता है 90, 85 इतने पे खुल सकता है। मतलब जहां पर जो कल का क्लोजिंग प्राइस था और आज का जो ओपनिंग प्राइस है वो सेम नहीं होता है। और इनफैक्ट काफ़ी बार ये भी हो जाता है कि जो कल का हाई प्राइस था और आज का जो लो प्राइस, उसमें भी गैप रह जाता है। अभी क्यों होता है? इसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि अब पूरे की पूरे जो स्टॉक मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। अब मान लीजिए आपका कोई स्टॉक है जिसकी सेम इंडस्ट्री में कोई ग्लोबल मार्केट्स में कुछ इवेंट आया है या कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आई है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के जो स्टॉक हैं वो गैप अप या गैप डाउन हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें कि किसी भी स्टॉक में अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई नया रूल लाती है या कोई चेंज लाती है, कोई नए लॉ लाती है, उसके बाद भी आप देखें काफ़ी बार अगले दिन गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। एंड सिमिलरली अगर कोई कंपनी अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स देती हैं, उसके बेसिस पर भी कि अगर वो क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे रहे हैं कि बुरे रहें, आप देखेंगे कि बहुत कॉमन बात है कि गैप अप या गैप डाउन होना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैप अप और गैप डाउन कैसा दिखता है ऑन दी चार्ट्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गैप्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ और ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अब अगर आप देखें, रिसेंटली एक गैप अप हुआ था। वो क्यों? क्योंकि अगर हम इस दिन की डेटा देखें तो यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी और दूसरे दिन जब इसने ओपनिंग करी वो सीधे यहाँ पर ओपनिंग करी। मतलब जो क्लोजिंग हुई थी वो करीब प्राइस था 17080 का और जो ओपनिंग हुई थी वो प्राइस था 17210 का। मतलब 130 पॉइंट का डिफरेंस था ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि ये स्पेस बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड अ गैप अप। गैप अप क्यों? बिकॉज आज जो ओपनिंग हुई है वो पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर हुई है और इसको हम गैप अप बोलते हैं। एंड ये एक प्रॉपर गैप है। इसको प्रॉपर गैप मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जो इसका लो है वो इसको हाई को भी टच नहीं कर पाया। तो हम क्लोजिंग और ओपनिंग के बदले हम अगर लो और हाई को भी देखते हैं तब भी देखते हैं कि यहां पर गैप बना हुआ है और ये एक एग्जांपल है गैप अप का। सिमिलरली अब मैं आपको एक गैप डाउन का भी एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो क्लोजिंग हुई थी वो इस पॉइंट पे हुई थी ऑन द 9th ऑफ मार्च और अगले दिन 10 मार्च को जो ओपनिंग हुई थी वो आपकी यहां हुई थी। अगेन आप देख सकते हैं कि ये गैप डाउन था। मतलब जहां पर क्लोजिंग हुई कम से कम उससे 150 पॉइंट नीचे ओपनिंग हुई थी और ये क्लोज भी नहीं हो पाया, मतलब इसको टच भी नहीं कर पाया। उसका जो प्रीवियस डे का लो है और जो करंट डे का हाई था वो भी दूर थे। अगेन दिस वाज अ प्रॉपर गैप। तो इस तरह के गैप्स को ही हम ट्रेड करेंगे, बट उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको अब आगे बताऊंगा। तो हमने ये तो देख लिया कि गैप्स क्या होते हैं, बट इनको हम कैसे यूज करेंगे इस पे हम बात करने वाले हैं गैप फिलिंग की। आपने सुना होगा कि गैप फिल क्या होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक था जो कल 100 पे क्लोज हुआ और आज 105 पे खुला। अब काफ़ी चांसेस हैं कि स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत अपवर्ड मोमेंटम रहेगा, बट ये ऊपर से नीचे आकर जो अपने 100 और 105 के बीच में जो उसने गैप बनाया है उसको ही टच करने की कोशिश करेगा। इसी को हम गैप फिल बोलते हैं। अब काफ़ी लोग इसको कैसे ट्रेड करते हैं कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो वहाँ पर एक रिवर्स एंट्री लेने की कोशिश करते हैं ताकि स्टॉक ऊपर से नीचे गिर जाए और गैप को फिल कर दे। मैं इसको इस तरह से ट्रेड नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे ये नहीं पता है कि गैप फिलिंग कब होगी। मुझे ये तो पता है कि हाँ गैप फिल होगा, बट आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि किस पॉइंट से वो ऊपर से नीचे गिरेगा और गैप फिल करने आएगा। तो यहां पर मैं एक अलग स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। उसमें इनफैक्ट मैं क्या करता हूं कि जब वो स्टॉक गैप फिल कर रहा होता है, मतलब ऊपर से नीचे आकर अपने जो रेंज है उसकी, मान लीजिए 105 टू 100 के बीच में जब आ रहा होता है, तब मैं वापस उसको बाइंग ट्रेड ले लूंगा। तो मैं आपको फिर से एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कल स्टॉक 100 रुपीज पे क्लोज हुआ, आज 105 की इसने ओपनिंग दी, मतलब इसने गैप अप के बाद एक गैप बना दिया 100 और 105 का। अब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बट जिस दिन ये वापस रिवर्स करके 100 टू 105 के बीच में आता है, मैं वहां पर इसको फिर से बाय कर लूंगा बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है।
और यहाँ पर जैसे मैं बाय करूंगा इसी गैप के मैं थोड़े से पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा और कम से कम 1:4 या 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड लूंगा और आप देखेंगे कि काफी बार हिट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम सेलिंग की बात करें उस केस में गैप डाउन होगा। तो अगेन मान लीजिए कल हमने जो स्टॉक है वो 100 पे क्लोज हुआ और आज 95 पे ओपन हुआ, मतलब इसने 5 पॉइंट का गैप डाउन बना दिया। अब ये स्टॉक नीचे गिरते आ रहा है और थोड़े दिनों बाद हो सकता है ये ऊपर आएगा और जब ये ऊपर आएगा अगर ये 95 to 100 के बीच में आता है एट दैट पॉइंट मैं यहाँ पे इसको सेल कर दूंगा क्योंकि चांसेस हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से स्टॉक वापस नीचे गिर सकता है। तो आइए आपको मैं इसको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स ऑन द लैपटॉप। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि स्ट्रैटेजी को मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं उन्हीं ट्रेड्स को लूंगा जो फर्स्ट टाइम गैप को टच कर रहे होंगे। तो पहले सबसे पहले इसमें फर्स्ट चीज हमें क्या बनानी है कि हमें यहाँ पे गैप देखना है और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे क्लियरली गैप दिख रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब इन दोनों दिन 31 मार्च एंड 1 फरवरी के बीच में गैप था और इसके गैप फिलिंग के चांसेस हैं और हम जैसे ही स्टॉक इस लेवल पर आएगा हम वापस यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया। बट जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मैं गैप फिलिंग का ट्रेड नहीं लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड नहीं लेता बिकॉज मुझे नहीं पता कि गैप फिलिंग का शुरू कहाँ से होगा। बट जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा मैं वहां पर बाइंग करने की कोशिश करूंगा विद एन एटलीस्ट अ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:3 या 1:4। तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट घूम फिर के इस दिन चोलामंडलम इसी लेवल पर आता है और भी नीचे आता है, मतलब पर इसने गैप फिल को कर लिया है। अब मेरे को वेट करना है ग्रीन कैंडल का। जैसे ही मेरी ग्रीन कैंडल बन जाती है, क्योंकि मुझे बुलिश एंट्री लेनी है, मैं इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे या इसके हाई पे एंट्री ले सकता हूं। तो समवेयर हियर मेरी एंट्री आ जाएगी बाइंग एंट्री और जो मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा वो इस गैप के थोड़ा सा नीचे, मतलब जो ये लो गया मैं वहां तक रख सकता हूं। सो दिस कैन बिकम माय स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद चोलामंडलम ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिए, ऑलमोस्ट 1:3 या 1:4 का ट्रेड दिया है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट मी शो यू भारती एयरटेल नाउ। यहां पर भी आप देखेंगे कि एक गैप था बट इस बार गैप डाउन था। सो लेट मी फर्स्ट शो यू द गैप डाउन। अगर हम देखें तो क्लोजिंग यहां पे हुई थी और उसके बाद ओपनिंग नेक्स्ट डे काफी नीचे हुई थी। ये हमारा एक गैप बन गया था, काफी बड़ा गैप था, करीब 20 पॉइंट का गैप था, ऑलमोस्ट 2-3% का गैप था। मतलब चांसेस थे कि अगर कोई स्टॉक यहाँ आएगा तो वहां से नीचे गिरने के उसके चांसेस रहेंगे। अगेन लेट अस सी, ये स्टॉक इसके अंदर आता है, कुछ ही दिनों में अंदर आ जाता है, बट जैसे ही मेरे पास रेड कैंडल आती है मैं उसके लो पर इसको सेल कर सकता था विद दिस एज द स्टॉप लॉस। इस बार मैं इसको सेल कर रहा हूं बिकॉज यहां पर गैप डाउन बना हुआ है। गैप डाउन बना हुआ है तो इसके चांसेस है कि जब ये ऊपर आएगा तो उसके बाद वापस नीचे गिरेगा बिकॉज दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। यहां पर सेल करता हूं और आप देख सकते हैं काफी तेजी से नीचे गिरता है स्टॉक और मुझे अगेन 1:2 या 1:3 का टारगेट मिल जाता है। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल ऑफ बजाज फाइनेंस। यहां पर भी आप देखेंगे कि एक गैप यहां पर क्रिएट हो गया था। लेट मी शो यू द गैप। इन दोनों लेवल्स पर एक गैप क्रिएट हो गया था एंड ये गैप डाउन था, मतलब क्योंकि गैप डाउन था तो यहां पर हम सेलिंग का ट्रेड देखेंगे जैसे ही ये स्टॉक उस लेवल पर आता है बिकॉज ये अगेन एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। अब देखेंगे कि यहां से ये काफी नीचे गया स्टॉक, बट जैसे यहां पर आता है जो इसकी फर्स्ट रेड कैंडल है यहां पर मैं एंट्री ले सकता हूं, तो मैं यहां पर ही सेल कर दूंगा विद दिस एज माई स्टॉप लॉस। हमेशा जो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो मैं थोड़ा सा गैप के ऊपर लगाऊंगा बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है तो इसके ऊपर आना बड़ा मुश्किल रहेगा स्टॉक को। और आप अगेन देख सकते हैं कि एंट्री के बाद मेरे को बहुत अच्छा लंबा प्रॉफिट मिला है। अगेन 1:4 या 1:5 का मेरे को ट्रेड मिला है। लेट्स मे बी टेक 1 or 2 मोर एग्जांपल्स। मैं आपको अदानी पोर्ट्स का एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूं अब। एंड एकदम सिमिलर जैसे हमने पुराना एग्जांपल देखा था अभी बजाज फाइनेंस का, एकदम ही सिमिलर एग्जांपल अदानी पोर्ट्स में भी दिख रहा है। यहां पर एक गैप क्रिएट हो गया था, स्टॉक नीचे गया, उसके बाद रिवर्सल लेकर ये वापस इस लेवल पर आता है जहां पर इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलती है बिकॉज ये गैप डाउन था। हम यहां पर सेल कर सकते थे ऑन दी रेड कैंडल और इस ग्रीन कैंडल को हम स्टॉप लॉस ले सकते थे, तो ये हमारी एंट्री हो सकती थी। तो आप अगेन दे सकते हैं कम से कम 1:2 या 1:3 का हमारे को प्रॉफिट मिल जाता। लेट्स टेक रिलायंस। रिलायंस में जो गैप बना था थोड़े दिन पहले बना था, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इसको ट्रैक भी कर रहा था। सो लेट मी शो यू हाउ दिस वुड हैव वर्कड। अगर आप देखें अगेन यहां पर एक गैप डाउन बना था, यहां पर ऑन दिस लेवल एंड ऑन दिस लेवल एक क्लियर गैप डाउन बना था, मतलब जैसे ही स्टॉक यहां आता एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती और जैसे यहां पे स्टॉक आता है हम सेलिंग कर सकते थे और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हमें ट्रेड मिल जाता। अब यहां पर नोट करना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये स्टॉक सेकंड बार यहां आ रहा है
तो मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। वो इसलिए कि मैंने ये देखा है कि अगर एक ही गैप में स्टॉक बार बार आता है तो उसकी जो एक्यूरेसी है ट्रेड की थोड़ी कम हो जाती है। इवन तो इसमें मुझे प्रॉफिट जरूर आया है, इवन तो इस ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट आता, बट मैं इसको अवॉइड करता। आई विल ओनली गो फॉर द ट्रेड जिसमें जो फर्स्ट टाइम गैप बन रहा है। आई एम गोइंग टू शो यू कपल मोर एग्जाम्पल्स ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं अब आपको कोफोर्स दिखा रहा हूं जहां पे गैप अप दिख रहा है। अगर आप देखें इस लेवल पर और इस लेवल पर एक क्लियरली गैप अप हुआ था, और उसके बाद जैसे ही कोफोर्स नीचे गिरता है, यहां पर उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, हम यहां पर बाइंग कर सकते थे विद दिस एज द स्टॉप लॉस, और तेजी से स्टॉक ने हमें टारगेट दे दिया विद इन 2 और 3 डेज। मैं आपको लास्ट एग्जांपल दिखाने वाला हूं ऑफ एचडीएफसी बैंक दिस टाइम। यहां पर अगेन मुझे गैप अप दिखा था। लेट मी शो यू द गैप फर्स्ट। अगर हम यहां पर देखें नीचे की तरफ, यहां पर एक गैप बना हुआ था और ये काफी लंबे दिन से गैप था। मतलब मैं आपको 2022 का गैप दिखा रहा हूं, बट ये क्लीन गैप था, मतलब इसको फिल नहीं किया गया था। और जितना लंबा गैप है, अगर वहां पर स्टॉक आएगा तो चांसेस हैं कि आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। वही हुआ, जैसे यहाँ स्टॉक आया और ग्रीन कैंडल बनी, हम यहाँ पर एक आराम से बाइंग का ट्रेड सोच सकते थे विद दिस एज द स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक बहुत तेजी से उस लेवल ऊपर गया है, बिकॉज ये लेवल इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल था। तो ये तो हो गए हमारे एग्जाम्पल जो हमने देखे कि जिनमें गैप स्ट्रैटेजी चल रही थी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें हो सकता है कि कुछ ही दिनों में गैप फिलिंग हो जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर हो सकता है कुछ दिनों या कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में गैप फिल हो जाए, बट चांसेस हैं कि अगर वहां पर स्टॉक आता है तो एक हमारे को अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। मैं आपको सबसे पहला ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियरली एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था और उसके बाद ब्रिटानिया काफी देर तक ऊपर चला है, बट यहां पर अगर ये रिवर्सल करता है और अगर ये नीचे आकर इस गैप को टच करता है तो ये काफी अच्छा हमारा ट्रेड बन सकता है और यहां से हमारे को बुलिश चांसेस हैं। इसका रीजन ये है कि एक तो ये काफी लंबा गैप हो चुका है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये 2022 का गैप है, मतलब 5 महीने हो चुके हैं, और इसलिए इसमें अगर एंट्री आती है हमें तो काफी अच्छे से हमारे को एक बाइंग ट्रेड मिल सकता है। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल जिसमें हो सकता है कि हमारे को एक हाल ही में ही एंट्री मिल जाए, ये सिप्ला का, जिसमें हमें गैप डाउन दिखाए। अगर आप देखें यहां पे हमारे को क्लियरली एक गैप डाउन मिला है जहां और स्टॉक नीचे गिरता चला गया है। अब हमारे को केवल वेट करना है कि जिस दिन भी स्टॉक वापस इस लेवल पर आता है हम एक सेलिंग ट्रेड देख सकते हैं, और चांसेस है कि उसके बाद ये तेजी से नीचे गिर जाएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम यहां पर आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये सिप्ला के लिए। जैसे यहां पर आएगा हम एक सेलिंग ट्रेड देख सकते हैं विद दिस एज द स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर, और चांसेस है कि हमारे को अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। कैसे लगी आपको आज की स्ट्रैटेजी? हमने देखा कि गैप फिलिंग तो होती है, बट गैप फिलिंग के बाद हम एक बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहती है। इनफैक्ट उसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा रहता है। हमने जितने भी एग्जांपल देखे उनमें कम से कम 1:3 या 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमने देखा, और हमने कुछ और भी एग्जांपल देखे जिनमें हो सकता है कि आगे जाकर एक गैप फिलिंग हो जाए और हमारे को एक ट्रेड मिल जाए। बट प्लीज नोट, यहाँ पर कोई भी आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। आप जो भी ट्रेड लें वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लें और स्टॉप लॉस जरूर लगा के लें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.